हमास समर्थक के घर पर छापेमारी हुई और ड्रिल कर घर में दाखिल हुए इजरायली सैनिक। अल-कस्साम का इजरायल पर बड़ा हमला, जहां तेल अवीव में जोरदार बमबारी हुई और इजरायल के कई इलाकों पर हमला हुआ। जंग के 39 दिन हो चुके हैं। हमास के लड़ाके अभी भी जंग में डटे हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर हमास के लड़ाके इजरायल को टक्कर कैसे दे रहे हैं, जबकि इजरायल को अमेरिका सीधे तौर पर हथियार दे रहा है। ऐसे में हमास और इजरायल की ताकत को समझना बहुत जरूरी है और किसके पास कितने घातक हथियार है। मैं चाहूंगी कुमार सर, आप इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ प्लीज मुझे यहाँ ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमास और इजरायल जिस तरीके से अपने टैंकों की ताकत को इसमें इस्तेमाल करता हुआ नजर आया है। जाहिर सी बात है, इजरायल जो पूरी दुनिया में अपनी इसी ताकत के बलबूते जाना जाता है, हमास उसे कड़ी टक्कर दे रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए किस तरीके से हमास की तरफ से भी बड़े बड़े टैंकों को युद्ध के मैदान में उतार दिया गया। तो देखिए, ये टैंक तो जरूरी है क्योंकि अर्बन वॉरफेयर है। अब थोड़ा सा एरिया क्लियर किया गया है एयर अटैक से और उनके लिए थोड़ी सी मनूवरिंग स्पेस बनी है। तो इस तरह से वो अंदर जा करके और जहाँ जहाँ हमास के ठिकाने हैं उनको आइसोलेट करके और फिर उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें इनका नुकसान भी हुआ है। कई सारे टैंक्स को एंटी टैंक मिसाइल से उड़ा दिया गया है, कैजुअल्टीज भी हुई हैं। कई वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे जहां इजरायली कैजुअल्टीज जो हैं हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट की जा रही हैं और टैंक को जलते हुए भी दिखाया गया है। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रही हूँ जहां इजरायल की तरफ से मरकवा टैंक सामने आता है, तो हमास की तरफ से कॉरेंट एंटी टैंक मिसाइल, वहीं कॉनकोर्स एंटी टैंक मिसाइल हमास इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं बख्तरबंद वाहन ईटन बख्तरबंद इजरायल की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बुलसई 2 एंटी टैंक, वहीं उसका नेमर बख्तरबंद वाहन। और इसी तरीके से जिस युद्ध के हालात में अपनी ताकत का प्रदर्शन हमास कर रहा है, जाहिर सी बात है लंबी लड़ाई का ऐलान तो उसकी तरफ से भी इसी आधार पर किया गया। बिल्कुल, उन्होंने बहुत तैयारी करके रखी हुई है। अभी उनके पास रिजर्व कैपेसिटी है। हाँ, उनकी कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन उनके पास अभी भी रॉकेट वो दाग रहे हैं, एंटी टैंक मिसाइल यूज कर रहे हैं। अब इस एरिया में पहुंच गए हैं, उनको एंटी टैंक मिसाइल यूज करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि उसमें समय लगता है। इसीलिए आपने देखा जो आपका वीडियो था वो आरपीजी से उसको टैंक को अटैक कर रहे थे। तो अभी जो है क्लोज इन वेपन्स जितने भी उनके पास बचे हुए हैं उनको वो इस्तेमाल करेंगे। एंटी टैंक मिसाइल से आपने देखा जो कम्युनिकेशन टावर नॉर्थ में हिजबुल्लाह ने ट्राई किया था, वो उनसे रॉकेट से लग नहीं रहा था, तो उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल यूज किया। तो अभी जो है उनको इतनी दूरी से एंटी टैंक मिसाइल का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो टैंक्स अंदर आ चुके हैं वो जरूर अपनी ताकत उनको लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि हमास के पास भी अभी भी अपनी रिजर्व फोर्स है।